दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या ओनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दी जो है डब्बे धोने के लिए आ गई हैं बाहर मशीन पे, क्योंकि अंदर तो जगह नहीं है और बाहर ही सब कुछ हम लोग धुलते उलते हैं ज़्यादातर। और दोस्तों, ये भी उसी दिन का क्लिप है जिस दिन मैं लिपाई उपाई की थी। वीडियो में एक दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ज़्यादा मतलब हो गया था, इसलिए मैं उसमें नहीं कि मैं सोची चलो अलग से ब्लॉग बना देती हूँ, तो इसलिए जो है ये दूसरे दिन में मतलब ऐड करती हूँ। अगर मैं इस वीडियो को पिछले ब्लॉग में ऐड की होती तो वह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और ज़्यादा लंबा कोई जल्दी देखना ही नहीं चाहता, तो इसलिए मैं सोची चलो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो उसी में ऐड कर दूँगी। तो दोस्तों, इसलिए जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसे ऐड कर दी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं दी जो है बहुत सारा डब्बा लेकर बैठ गए धुलने के लिए। और ये डब्बे जो है मतलब 2 हफ्ते हो गए थे धुले हुए, तो जल्दी नहीं धुलाते हैं क्योंकि पानी वानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है हमारे घर। आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि नाले की समस्या हमारे गांव में है। हमारे गांव में नहीं दोस्तों, आधा ही गांव में बना है, हमारे घर तक ही नाला नहीं बना है, इसलिए ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ज़्यादा हम लोग पानी का यूज ही नहीं करते हैं, कम से कम पानी का यूज करते हैं, क्योंकि जितना हम लोग काम करने में नहीं थकते उससे ज़्यादा तो नाले को साफ़ करने में थक जाते हैं। तो देखिए फाइनली दी जो है सारे मतलब डब्बे उब्बे धुल चुके और बारी बारी से लाकर इस बरामदे में रख देती हैं, क्योंकि कह रही थी थोड़ा सा सूख जाएगा तब अंदर किचन में लेकर जाएगा, वरना ऐसे ही रहेगा तो मतलब अच्छा भी नहीं रहेगा, किचन में फिर गीला गीला हो जाएगा। तो इसलिए देखिए सारे डब्बे लेकर आती हैं और बरामदे में रख देती हैं। और बरामदे में मम्मी सोई हुई हैं चौकी पे, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर में आप लोग को पता ही है कि मतलब इस टाइम सारे लोग सोते होते ही हैं, तो इसलिए मम्मी भी सोई है। और देखिए डब्बे धुला जाने के बाद कितना ज़्यादा चमक रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखने में भी। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग कुछ खरीदने के लिए, तो जो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे उन्हें ही पता चलेगा कि आज हम लोग क्या खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किचन में मैं सब कुछ ला कर रख दी हूँ और डब्बे उब्बे भी अलमारी पे रख दी हूँ, यानी चिमनी पे रख दी हूँ अपने दुकान पर। और फिर हम लोग जो है बाज़ार के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब लेट हो जाएगा, बारिश हो जाए इसकी संभावना है, तो इसलिए पहले ही मतलब सारे काम को निपटा लिया और उसके बाद चल दिए। तो देखिए दीदी उदी आगे जा रही है और पीछे से मैं जा रही हूँ बनाते हुए ब्लॉग, क्योंकि कोई ना कोई मतलब चाहिए साथ में बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर दोस्तों हम आ जाते हैं बैंक में, और बैंक में जो है समस्या हो जाती है, पैसे ही नहीं निकलते, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, मार्केट भी आए हुए हैं उतना दूर से और काम भी नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं होगा। उसके बाद दी बोल रही थी चलो कुछ पैसे हैं, जितना मतलब सामान हो सकता है उतना ही खरीदेंगे और फिर बयान बढ़ाएंगे तब और ख़रीदेंगे, क्योंकि इतने में काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों फिर हम लोग आ जाते हैं एक दुकान में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे लिए जो है लहंगा देखा जाएगा, और मैं पहली बार ही लहंगा लेने आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं लहंगे का कलर, और आप लोग को कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, वो भी पहली बार मैं पहनने भी जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और ये दी जो है निकाल कर दिखा रही हैं, कह रही हैं कि आप बस कलर बताइए और हम आपको डिज़ाइन बताते हैं। तो ये देखिए एक से एक डिज़ाइन निकाल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दी जो है बहुत सारे लहंगे की डिज़ाइन दिखा रही है और कलर भी दिखा रही है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्योंकि किसी का मतलब रेट बहुत ज़्यादा था तो किसी का कम था, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तो फिर दी बोल रही थी चलो पहले मैं तुम्हें ट्राई करवाती हूँ और जो तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा वही तुम लेना। तो उसके बाद ये कह रही थी रुक जाओ और भी कुछ डिज़ाइनें हैं हमारे पास मतलब क्रॉप टॉप के, तो मैं वही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक से एक डिज़ाइन दिखा रही थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद 2-3 मतलब लेकर गई, ये क्रॉप टॉप लेकर कह रही थी चलो पहले इसे पहनो और देखो कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं।
उसके बाद मैं जो है एक ये पहन कर आती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारे ऊपर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं पहली बार पहनी भी हूँ लहंगा, और दी भी कह रही थी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है हमारे ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद वो भी नहीं उतना अच्छा लग रहा था, फिर ये दी कह रही थी चलो दूसरा ट्राई कर लो, तो यहाँ पे मैं इसे भी ट्राई करती हूँ। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊँ, यहाँ पे जितने भी लहंगे क्रॉप टॉप थे बहुत ज़्यादा महंगे महंगे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो मैं उन्हीं में से कोई एक ली हूँ, तो आप लोग को वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कौन सा ली हूँ और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद दोस्तों हम उसी दुकान में मतलब नीचे साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब साड़ियाँ उड़ियाँ भी लेनी थी, दी बोल रही थी भाभी लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी लोग के लिए साड़ियाँ देखा जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लें उनके लिए कौन सा नहीं, क्योंकि स्टेज पे मतलब जयमाल पे जाना है तो कुछ मतलब अच्छा ही रहेगा, दिखने में भी अच्छा रहना चाहिए और कलर भी अच्छा रहना चाहिए, तभी मतलब अच्छा लगेगा। वरना हल्का फुल्का लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इस टाइम जो है बनारसी मतलब ज़्यादा सारे लोग पहन रहे हैं, तो दी कह रही थी बनारसी दिखाइए साड़ी। तो यहाँ पे देखिए ये भैया लोग जो है एक से एक बनारसी साड़ी दिखा रहे हैं। हम लोग तो सारे साड़ियाँ जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन कंफ्यूज हो जा रहे थे कि कौन सा लें और कौन सा नहीं लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब सारे मतलब कपड़े भी और ये साड़ियाँ और ये बहुत ही अच्छी अच्छी थी। तो यहाँ पे देखिए दीदी लोग जो है साड़ियाँ देख रहे हैं और मुझसे दीदी बोल रही थी कि ये कैसा लग रहा है। मैं बोली नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा देखिए। तो फिर भैया जो है दूसरा दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ और एक से एक साड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद कुछ समय बाद दोस्तों यही दो साड़ी पसंद आती है, तो यहाँ पे देखिए दो साड़ी ले चुके हैं और फिर हम लोग चले जाते हैं कहीं और हमारे साथ और भी दी मतलब आई हैं, तो उन्हें भी कुछ कपड़े उपड़े चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दी आ गई यहाँ। ये हमारे यहाँ का मतलब एक मॉल है, तो यहाँ पे ये छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ से ये ले लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये दी भी खरीद लेते हैं और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और घर पर आते ही मतलब दीदी और मम्मी चली जाते हैं खेत में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जियाँ फरी हुई, और ये सब्जियाँ देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं क्योंकि ताज़ी ताज़ी और हरी हरी भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करेली मतलब भरा हुआ है। तो यही मम्मी दिखा रही थी, कह रही थी चलो तोड़ लेते हैं, घर पे मतलब बनेगा सब्जी उब्जी तो सही रहेगा, वरना और भी बड़ा हो जाएगा तो कड़ा भी हो जाएगा और सब्जी भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे देखिए अम्मी जो है करेली तोड़ने लग जाती हैं। और ये करेली जो है 10 या 12 मतलब करेली फरी हुई थी, तो इतना में तो हो जाएगा क्योंकि कम नहीं था। और इसके साथ मतलब दाल भी बन जाता है जब भी भजिया वजिया बनता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है तोड़ लेती हैं करेली। और फिर उसके बाद चलिए मैं आप लोग को और भी सब्जियाँ वब्जियाँ दिखाती हूँ। हमारे खेत में इस टाइम बहुत सारी सब्जियाँ फरी हुई हैं और अच्छा भी लग रहा है इन सब्जियों को देखकर, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग खुदाई उदाई किए थे और उसका मतलब वह सब रंग ला दिए, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी भी हो रही है देखकर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जो है करेली को तोड़ने में लगी हुई हैं और 10 मतलब करेली तोड़ चुके हैं, तो 3 और बच जाते हैं, तो उसे भी जल्दी जल्दी तोड़ लेती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे लौकी मतलब फरी हुई है, तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं। हरी लौकी जो है काफ़ी बड़ी हो गई थी और इससे बड़ा हो जाएगा तो सब्जी भी नहीं बन पाएगी, तो इसलिए मम्मी जो है इसे भी तोड़ लेती हैं। और फिर उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं हमारे खेत में इतनी बड़ी लौकी फरी हुई और हमें देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा है इन सब्जियों को देखकर। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे खेत में ककड़ी भी फरा हुआ है। मम्मी बोई थी, हम लोग पहले भी मतलब बोल रहे थे बोने के लिए, तो हर बार भूल जाती थी मम्मी, लेकिन इस बार बोई थी। तो देखिए ये भी फरा हुआ है, तो ये भी 2 से 3 फरा हुआ था। तो दी जो है 2-3 तोड़ लेती, कह रही थी ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे क्योंकि सलाद ही बनता है, ज़्यादा तो लोग खाते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और लौकी फरी हुई थी, ये थोड़ा छोटा था, तो मम्मी कह रही थी चलो बाद में से तोड़ लिया जाएगा। और फिर आ जाती हैं टमाटर के पास। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अब ज़्यादा नहीं फल रहे हैं, जितना पहले फलते थे अब तो पहले से बहुत ज़्यादा ही कम हो गए हैं। तो यहाँ पे दी आ जाती है तोड़ने के लिए।
बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पापा जो है खुदाई करने में लग गए हैं। तो आप लोग सोचेंगे फिर से खेतों में क्यों खुदाई हो रही, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। अब दोस्तों हमारे खेत में धान की रोपाई होगी, तो इसलिए जो है बेहन का खेत बन रहा है। पापा कह रहे थे कि पहले से खुदाई हो जाएगा तो सही ही रहेगा। तो उधर पापा खुदाई करने में लगे हुए हैं और इधर अम्मी देखिए जो है घास को साफ करने में लगी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं सब खेतों में जो है बेहन डाला जाएगा जो धान की रोपाई होती है। क्योंकि गेहूं की कटाई हो गई और उसके 2-3 महीने बाद ही मतलब धान की बिया हुआ डाला जाता है और फिर रोपाई बुआई होती है। तो यहाँ पे देखिए पापा जो है खुदाई करने में लगे हुए हैं। और इस खेत में मतलब इस टाइम जो है बारिश हो रहा है, तो खेतों में मतलब ज़्यादा मतलब समय भी नहीं लग रहा है खुदाई करने में, क्योंकि जल्दी से खुदाई भी हो जा रहा है। वरना उसके पहले मिट्टी जो है ज़्यादा सूखी थी तो जल्दी खुदाई भी नहीं हो पाता था। तो आप लोग देख सकते हैं इस खेत में जो है नमी भी है, मतलब जल्दी जल्दी खुदाई भी हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दीदी आ जाती हैं खुदाई करने के लिए, क्योंकि पापा थक गए थे, बहुत ज़्यादा खुदाई कर लिया और उनके पैर में भी दर्द रहता है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं खुदाई करते हैं। तभी इतना कर दिए, जितना भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं। सोचते हैं कि मतलब खाली खेत ना रहे, कुछ ना कुछ काम हो जाए, तो इसलिए वो करने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब दीदी बोलती हैं कि दीजिए हम खुदाई कर देते हैं, और फिर दीदी लग जाती हैं खुदाई करने में। और दोस्तों ये जो है बेहन का मतलब खेत बन रहा है, जिसमें मतलब धान का बीज बोया जाएगा, तो इसलिए पहले से खुदाई कर दिया जाएगा और खेत तैयार रहेगा तो बीज भी जल्दी से पड़ जाएगा, सही रहेगा। वरना हमेशा पीछे ही पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर खुदाई हो चुकी है, थोड़ा बहुत और खुदाई करना है, तो उसे भी दी जो है जल्दी जल्दी खुदाई कर लेती हैं। पापा कह रहे थे अब रहने दो, ज़्यादा मत खुदाई करो, क्योंकि बाद में खुदाई हो जाएगा। और शाम भी हो गया है, तो शाम के समय मतलब खेत में मच्छर वच्छर भी काटने लगते हैं, तो इसलिए पापा कह रहे थे चलो रहने दो, अब कल आएँगे तब खुदाई होगा, अब चलो घर। तो यहाँ मम्मी जो है अपनी सब्जियाँ तोड़ी ओड़ी थी, तो यहाँ पर ये मतलब रख लेती हैं अपने साड़ी में। और उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर कंडे लेने के लिए, क्योंकि घर पर कंडे खत्म हो गया और ऊपर पटनी पर चढ़ने का मन भी नहीं करता, लाइट भी रहती है वहीं पे, तो डर लगता है। तो मैं आ गई थी खेत, और मौसम देखिए कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़ोरों से होने वाली है, और शाम भी हो गई है, तो फिर हम लोग घर के लिए चल देते हैं। तो दोस्तों देखिए हम घर पे मतलब आ गए हैं। चलिए मैं आप लोग को अपनी सब्जियां दिखा देती हूँ, खेत से जो ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ी गई थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक लौकी है, 2 खीरा है, और ये करेली है, 10 से 12 करेली, और मूली भी मम्मी तोड़ी थी, और टमाटर भी 5 से 6 थे। तो यहाँ पे नहीं है, वह मतलब बाहर ही रखा है, तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी। उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।